नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग PHP की कार्बन लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ carbon.nestbot.com। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर हूँ और यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में देख लो तो क्या लिखा हुआ है, द कार्बन क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम PHP डेट टाइम क्लास। ये जो कार्बन क्लास है ये PHP की डेट टाइम क्लास को इनहेरिट करके ही बनाया गया है। ओके, और मोस्टली हम लोग इसे डेट और टाइम से रिलेटेड मैनिपुलेशंस के लिए ही यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपने कभी भी लारावेल प्रोजेक्ट पे वर्क किया होगा तो आपने इस लाइब्रेरी को जरूर से जरूर यूज किया होगा। तो आज हम लोग इसके कुछ यूजफुल मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, मैं आ जाता हूँ VS कोड में। दोस्तों, यहाँ पर मैं VS कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने लारावेल का एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है VS कोड में, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक कंट्रोलर बनाया जिसका नाम है कार्बन टेस्ट कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है टेस्ट। इस टेस्ट मेथड के अंदर ही हम लोग जो ये कार्बन की लाइब्रेरी है इसके डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके देखेंगे। ओके, इस टेस्ट मेथड के लिए मैंने एक राउट बनाया है, ठीक है। ये रहा वो राउट, और इस राउट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया इधर राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन लाइब्रेरी, एक H1 हेडिंग के अंदर। तो वो हेडिंग यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ओके, कार्बन लाइब्रेरी को यूज़ करने से पहले हम लोग को उसे इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर कार्बन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। ओके, और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, कार्बन इंस्टेंस फ्रॉम अ टाइम स्टैम्प। तो एक टाइम स्टैम्प से कार्बन का इंस्टेंस कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो यहाँ पर टाइम स्टैम्प है उसे हम लोगों को क्रिएट फ्रॉम टाइम स्टैम्प नाम के मेथड के अंदर देना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, डॉलर टाइम स्टैम्प में मैंने एक टाइम स्टैम्प को स्टोर किया है। इसके बाद मैंने कार्बन लाइब्रेरी का क्रिएट फ्रॉम टाइम स्टैम्प नाम का मेथड यूज करा है और उसके अंदर मैंने टाइम स्टैम्प को पास कर दिया है। तो अब मुझे डॉलर डेट टाइम में क्या मिलेगा, एक इंस्टेंस मिलेगा। किसका इंस्टेंस, कार्बन का। ओके, तो जब मुझे इंस्टेंस मिल जाएगा तो मैं इस डेट को क्या कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉलर डेट टाइम, और उसके बाद मैंने फॉर्मेट नाम का मेथड यूज़ करा है और यहाँ पर एक फॉर्मेट दे दिया है। तो जो मैंने फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया उस फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर मुझे एक डेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टाइम स्टैम्प दिया गया है इस टाइम स्टैम्प के हिसाब से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेट क्या होगा, तो मैं यहाँ पर इसको रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मेट में जो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट दिया था उस फॉर्मेट में यहाँ पर मुझे डेट टाइम मिल गया है, ठीक है। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार्बन इंस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रिंग विद अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, इन 3 लाइनों को अनकमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक डेट का स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर ये कुछ आप डेट दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर 24 आवर्स में यहाँ पर एक टाइम है। तो ये मेरे पास एक पूरा क्या है, एक स्ट्रिंग है डेट टाइम का। इस डेट टाइम स्ट्रिंग के हिसाब से मुझे कार्बन का इंस्टेंस कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम लोगों को कार्बन का क्रिएट फ्रॉम फॉर्मेट नाम का मेथड यूज़ करना होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर ये डेट टाइम दिया हुआ है इस डेट टाइम का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में मुझे यहाँ पर पहले यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, वाई मतलब ईयर, ठीक है। फिर यहाँ पर मंथ, तो यहाँ पर M दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पर पहले हम लोग को स्ट्रिंग में डिफाइन करना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया ईयर, ये हो गया मंथ, ये हो गया डेट। तो YMD, ठीक है। यहाँ पर डैश लिखा हुआ तो यहाँ पर भी हम लोगों ने डैश यूज़ करा है। ओके, और इसके बाद देखो यहाँ पर जो ये टाइम है ये आया है 24 आवर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर HIS, H फॉर आवर, I फॉर यहाँ पर हो गया मिनट्स और S फॉर यहाँ पर सेकंड्स, ठीक है। और इसके बाद ये जो स्ट्रिंग है इसको मुझे सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर पास करना होगा। ओके, तो इसके बाद डॉलर डेट टाइम में मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा कार्बन का इंस्टेंस, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस डेट को कर सकता हूँ मैनिपुलेट। तो मुझे इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करने के लिए क्या लिखा है, डॉलर डेट टाइम फॉर्मेट नाम का मेथड यूज़ करा है और YMD HIS, ठीक है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ रिलोड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेट कुछ इस तरह से आ रहा था, अब मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके कुछ इस तरह से कर दिया है। तो अगर आप इसको कुछ और फॉर्मेट में देना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो। मान लो इसको मैं इस तरह से दे देता हूँ DMM और Y, ठीक है। और अब मैं इसे करता हूँ रिलोड। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं इसे यहाँ पर M को कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। और मैं रिलोड कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 25 जून 2023, ठीक है।
तो अब हम लोग इसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने डॉलर डेट टाइम में एक इंस्टेंस बना लिया इस स्ट्रिंग के हिसाब से। ओके, तो अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। सो ये दोनों लाइनें अनकमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन का नाउ मेथड यूज़ किया है, ठीक है, और डॉलर नाउ में मुझे ये एक इंस्टेंस मिल गया है। सो अब इंस्टेंस के हेल्प से मैं यहाँ पर डेट को प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर YMDHIS, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे करंट डेट टाइम रिटर्न करेगा। तो मैं रिलोड कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये करंट डेट टाइम। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ फोर्थ पॉइंट पे, गेटिंग द करंट डेट। तो अगर मुझे करंट डेट चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा, कार्बन का टुडे मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आज का डेट, और यहाँ पर ये 00 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ क्या रिटर्न करता है, ये डेट रिटर्न करता है। तो यहाँ पर HIS लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये HIS में कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा डेट, आज का डेट मतलब करंट डेट, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, गेटिंग द करंट टाइम। सो अगर मुझे सिर्फ टाइम ही चाहिए हो तो मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कार्बन, फिर कार्बन के बाद कार्बन का नाउ मेथड, और उसके बाद क्या लिखा गया, टू टाइम स्ट्रिंग। ओके, सो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, करंट टाइम, ठीक है। सो 24 आवर में ये मुझे 24 आवर फॉर्मेट में मुझे ये टाइम रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसके लिए मुझे नाउ के बाद क्या लिखना होगा, टू टाइम स्ट्रिंग। ओके, सो अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और ये दो लाइनें अनकमेंट कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग ए कार्बन इंस्टेंस एज ए स्ट्रिंग। तो इसको तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसे यूज़ करा है, ठीक है। तो जब भी कोई एक इंस्टेंस बनता है तो इस इंस्टेंस के बाद हम लोग फॉर्मेट नाम का मेथड यूज़ करते हैं और एक फॉर्मेट में डेट हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया है, यहाँ पर कार्बन का नाउ मेथड यूज़ करा गया और फॉर्मेट नाम का मेथड यहाँ पर यूज़ करके उस डेट को प्रिंट किया गया है। तो ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, सो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। पहले ये दो लाइनें कमेंट करते हैं, सॉरी ये दो लाइनें अनकमेंट कर देते हैं। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टाइम फ्रॉम अ कार्बन इंस्टेंस। तो अगर मेरे पास एक टाइम स्टैम्प का इंस्टेंस हो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, करंट टाइम का मेरे पास एक इंस्टेंस है डॉलर डेट में, ठीक है। सो ऐड डेज मेथड की हेल्प से जो मेरे पास एक डेट होगा उस डेट में हम कोई एक नंबर ऐड करेंगे और मुझे ये पता चल जाएगा कि अगले 5 दिन बाद या अगले 6 दिन बाद क्या डेट होगा। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर मेथड यूज़ करना होगा ऐड डेज। तो जो करंट यहाँ पर इंस्टेंस है, तो आज का अगर करंट डेट माने तो आज का करंट डेट है 2 अगस्त 2023। तो अगर मैं उसमें 7 दिन ऐड करूं तो 7 दिन बाद कौन सा डेट होगा, तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना होगा ऐड डेज नाम का मेथड। तो यहाँ पर देखो क्या है, डॉलर डेट जो कि एक कार्बन का इंस्टेंस है, तो इसमें मैंने ऐड डेज किया और उसके अंदर मैंने पास किया 7। तो आज जो डेट है उसमें 7 हम लोग ऐड करेंगे तो मुझे क्या डेट मिलेगा, ठीक है, तो वो मुझे ये रिटर्न करके दे देगा। तो अब मुझे मॉडिफाइड डेट में एक इंस्टेंस मिल गया कार्बन का और यहाँ पर मैं उसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखना होगा इको, ओके, और डॉलर मॉडिफाइड डेट, फिर यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट नाम का मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं और मुझे सिर्फ डेट ही चाहिए, ठीक है। तो आज का डेट है 2 अगस्त मतलब 2 तारीख है, तो 7 दिन बाद क्या तारीख होगी, 7 दिन बाद 9 तारीख होगी। तो मैं इसको करता हूँ रिलोड, ठीक है, तो 9 तारीख आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये 9 तारीख आ रहा है, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं आज का जो तारीख है वो भी मैं यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो डॉलर डेट है इसको मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ठीक है। और एक को यहाँ पर BR टैग भी मैं दे देता हूँ। तो ऊपर आएगा यहाँ, अच्छा यहाँ पर डॉलर डेट यहाँ पर ना दे करके मुझे इसको देना चाहिए था, ऊपर यहाँ पर देना चाहिए था, ठीक है। तो देखो आज का तारीख क्या है, 2 तारीख, तो और उसमें 7 दिन जब मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, तो ऐड डेज मैंने जब किए तो अगले 7 दिन बाद क्या डेट होगा, तो 9 तारीख होगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सब डेज मेथड के बारे में। तो अगर मुझे आज की डेट से पहले का कोई डेट चाहिए, ठीक है, तो वो मैं कैसे प्राप्त करूँगा, तो उसके लिए मुझे सब डेज नाम का मेथड यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो आज का डेट अगर 2 तारीख है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आज से 3 दिन पहले क्या डेट होगी, तो आज से 3 दिन पहले डेट होगी
अगर आज 2 तारीख है तो आज से 3 दिन पहले डेट होगी 30, ठीक है, 30 जुलाई। सो मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 30 जुलाई आ गया है। ओके, तो आई होप आपको सब डेज मेथड कैसे काम करेगा ये भी समझ में आ गया होगा। सो अभी हम लोगों ने कार्बन के 9 मेथड के साथ में ऐड डेज और सब डेज को समझ लिया है। ओके, पर अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक डेट टाइम का स्ट्रिंग होगा तब हम लोग इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए इसको क्या करना होगा हम लोगों को। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ ये दोनों लाइनें, ठीक है। तो ये मैं लाइनें यूज़ करके यहाँ पर इसको कर देता हूँ कमेंट, तो और ये दोनों मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो अभी मान लो मेरे पास ये एक डेट है और इस डेट के हिसाब से मुझे अगले 2 दिन का या पिछले 2 दिन का डेट निकालना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो डेट है इस डेट के हिसाब से मुझे कार्बन का इंस्टेंस बनाना होगा। तो वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्रिएट फ्रॉम फॉर्मेट नाम का मेथड यूज़ करना पड़ेगा कार्बन का, और उसके अंदर यहाँ पर मुझे जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर फॉलो किया उस फॉर्मेट को मुझे यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर YMD फॉर्मेट मैंने यहाँ पर फॉलो किया तो मैंने यहाँ पर YMD फॉर्मेट दे दिया। फिर मुझे इस डेट स्ट्रिंग को यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में पास करना होगा, तो मैंने पास कर दिया। तो अब यहाँ पर कार्बन का क्रिएट फ्रॉम फॉर्मेट मेथड मुझे क्या करेगा, एक इंस्टेंस रिटर्न कर के देगा कार्बन का, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो इंस्टेंस दिया हुआ है इसको मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और ऐड डेज को समझ करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। तो 25 तारीख है, तो अगले 3 दिन बाद की क्या डेट होगी, तो यहाँ पर 28 आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिलोड कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ एरर आ गया। ओके, मॉडिफाइड डेट $डेट वेरिएबल, ओके यहाँ पर होना चाहिए था $डेट टाइम, ठीक है। रिलोड करते हैं। तो ये डेट क्या था, 25 तारीख था, तो ये 25 तारीख आ गया। और उसमें जब हम 3 दिन ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या तारीख आएगा, 28 तारीख आएगा, जो कि सही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सब डेट, तो अब सब डेज की बात कर लेते हैं। तो आज से 3 दिन मतलब 25 तारीख से 3 दिन पहले का डेट क्या होगा, तो 25 से 3 दिन पहले का डेट होगा 22 तारीख। तो इसे रिलोड कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर भी $डेट वेरिएबल यूज़ नहीं किया मैंने, सॉरी। ओके, तो 22 तारीख, तो यहाँ पर भी ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई हमारे पास कोई एक डेट टाइम का स्ट्रिंग है तो उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं ये सब कर देता हूँ कमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, चेकिंग इफ़ अ डेट इज़ इन द पास्ट और फ्यूचर। सो पहले इसको कमेंट कर देते हैं। तो अगर मेरे पास कोई एक डेट है और उस डेट को मुझे ये चेक करना है कि ये फ्यूचर डेट है या पास्ट डेट है, मतलब ये डेट बीत चुकी है या फिर ये डेट आने वाली है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे पहले उसका एक इंस्टेंस बनाना होगा। तो यहाँ पर जो भी डेट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पार्स नाम का मेथड यूज़ करा है और उस पार्स में मैंने जो भी डेट रहा होगा उस डेट को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो अगर आप इसे इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये 2 लाइनें लिखनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर और ये जो डेट है ये मुझे इसके अंदर पास करना होगा। ओके, और ये मुझे मिल गया क्या, इंस्टेंस मिल गया कार्बन का। तो ये मैंने यहाँ पर पास किया और मैंने यहाँ पर इस पास नाम का एक मेथड यहाँ पर यूज़ किया। तो इस पास मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो अगर वो डेट बीत चुकी होगी तो मुझे ये रिटर्न करके देगा ट्रू, ठीक है। और अगर ये डेट नहीं बीती होगी तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स। सो क्या तारीख है, 2023, ये हमारा अगस्त महीना है मतलब, और इसके बाद तारीख कितनी है, 4, तो ये फ्यूचर डेट है, ठीक है। तो ये आना चाहिए एल्स में, ठीक है। तो अब मैं इसको रिलोड करता हूँ और डेट टाइम, हाँ ठीक है, द डेट इज़ इन द फ्यूचर। अब मैं इसे चेंज करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ 1, ठीक है। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ। ओके, तो द डेट इज़ इन द पास्ट, तो ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसकी जगह पे अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हो तो इस पास्ट की जगह हमारे पास एक और मेथड होता है इस फ्यूचर, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और इसकी जगह जैसा मैंने पहले आप लोगों को दिया था तो यहाँ पर आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट आप यहाँ पर जो भी डेट है वो आप इसके अंदर डायरेक्ट दे दो, ठीक है। और यहाँ पर उसको इस तरह से
दे सकते हैं हम लोग। रीलोड कर लेते हैं तो ये भी उसी तरह से रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो 4 तारीख कब हो, तो 4 तारीख जो है वो हमारी फ्यूचर डेट है, तो इसलिए यहाँ पर इसने क्या दिया है, एल्स में गया और यहाँ पर उसने क्या दिया, द डेट इज़ इन द फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर वो सही प्रिंट हो रहा है। तो अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। कार्बन फाइंड डिफरेंस इन डेज। तो अगर मेरे पास कोई 2 डेट हैं तो उन दोनों डेट का मुझे डिफरेंस अगर निकालना होगा तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, पहले तो कार्बन का इंस्टेंस बनाना होगा उन दोनों डेट का, ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर डिफ इन डेज नाम का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ पर कार्बन पार्स और उसके अंदर मैंने यहाँ पर डेट पास किए, तो यहाँ पर 10 तारीख पास किए, यहाँ पर मैंने 12 तारीख पास किए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉलर डेट 1 में मैंने इंस्टेंस को ले लिया और दूसरा यहाँ पर डॉलर डेट 2 में मैंने इंस्टेंस ले लिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने डॉलर डेट 1 को यहाँ पर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट डेज लिया और उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला डेट पास किया है, ठीक है। तो जो भी लार्जर वाला डेट होगा, तो जो भी हमारा लार्ज डेट होगा उस डेट को हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डेज में पास करेंगे, ओके, और जो डॉलर डेट 1 होगा उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। और मैं इसे अभी को करा देता हूँ। तो यहाँ पर 2 आया है, तो 12 से 10 के बीच में 2 दिन का डिफरेंस आना चाहिए, तो 2 दिन यहाँ पर आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ओके, सो अब मैं इसे कर देता हूँ कमेंट। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन 2 कार्बन इंस्टेंसेस इन ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। सो अगर मुझे 2 डेट का जो डिफरेंस निकालना है वो ईयर्स में निकालना है, मंथ्स में निकालना है और डेज़ में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सो उसके लिए भी हम लोग कुछ उसी तरह से यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। पहले हम लोग जो हमारी पहली डेट होगी उसके हिसाब से हम लोग कार्बन का इंस्टेंस बनाएंगे। तो डॉलर डेट 1 में हमारा पहला इंस्टेंस बन गया डेट का, और यहाँ पर डॉलर डेट 2 में दूसरा इंस्टेंस बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पार्स मेथड को यूज़ करा है और यहाँ पर देखो डिफ नाम का मेथड यूज़ करा है, और जो हमारी सेकंड डेट है उसको यहाँ पर पास किया है और डॉलर डेट 1 को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट नाम का मेथड यूज़ करा है, ठीक है। और यहाँ पर %y ईयर्स, %m मंथ्स और %d डेज। तो अब देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो 0 ईयर्स 7 मंथ्स 2 डेज़, ठीक है। सो हमारे पास जो ये 2 डेट हैं, इन 2 डेट के हिसाब से जो भी डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंस ईयर्स में, मंथ्स में और डेज़ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। कार्बन फाइंड द डे ऑफ द वीक फॉर ए गिवन डेट। सो एक गिवन डेट के हिसाब से डे ऑफ वीक निकालना, तो उसके लिए क्या करना होगा, करंट डेट निकाला है और यहाँ पर ये डॉलर डेट का मैंने डे ऑफ वीक यहाँ पर लिख दिया है। तो अब मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर 3 आ गया है। आज का जो दिन है वो है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे हमारा वीक का 3rd डे है, तो यहाँ पर इसलिए इसने क्या प्रिंट करा है, 3। ओके, और एक काम करते हैं, मैं इसे आपको इको करके भी दिखा देता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इको, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको डॉलर डेट और इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट नाम का मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर डी, फिर कैपिटल डी, एम और यहाँ पर वाई, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं BR टैग भी दे देता हूँ, इको BR, और मैं इसे करता हूँ रिलोड। तो यहाँ पर ये डेट आ रहा है 2 तारीख और वेडनेसडे, अगस्त महीना हो गया हमारा 2023। तो वेडनेसडे के हिसाब से ये यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो डे ऑफ वीक निकालने के लिए हम लोगों को ये लिखना होगा, डे ऑफ वीक डॉलर डेट इंस्टेंस और डे ऑफ वीक। ओके, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेकिंग इफ़ अ डेट फॉल्स विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। तो अगर मेरे पास कोई एक डेट है और मुझे उसे चेक करना हो कि क्या ये डेट एक स्पेसिफिक डेट रेंज में मिल रही है कि नहीं मिल रही, मतलब एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, तो इसके लिए मुझे बिटवीन नाम का मेथड यूज़ करना होगा। ओके, तो पहला तो मुझे ये काम करना होगा कि मेरे पास जो डेट है वो मुझे कार्बन इंस्टेंस में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बन 9 को यूज़ करा गया, तो यहाँ पर डॉलर डेट में मुझे एक इंस्टेंस मिल गया करंट टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर डेट लिखा, फिर मैंने यहाँ पर बिटवीन मेथड यूज़ करा और यहाँ पर मैंने ये 2 डेट रेंज यहाँ पर दे दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा 20 जून 2023, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा ये महीना है 30 सितंबर 2023, ठीक है। तो आज तारीख है 2 अगस्त, तो 2 अगस्त इसके अंदर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जब रिलोड करूँगा तो डेट फाउंड इन गिवन रेंज, ठीक है, तो सही है बिल्कुल। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरा डेट यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्बन पार्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक कस्टम डेट पास करता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 19 जून। ठीक है, अब मैं इसे रिलोड करता हूँ तो ये क्या आएगा, डेट नॉट फाउंड इन गिवन रेंज। तो ठीक है, तो ये इस एल्स में आ गया, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज मुझे क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो जब फॉल्स आएगा तो वो इस एल्स कंडीशन में आएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप बिटवीन मेथड का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि क्या आपका जो डेट है वो गिवन डेट रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो अब ये मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके, सो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है गेटिंग द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ br टैग इको br, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड ऑफ डे। तो यहाँ पर एंड ऑफ डे मैं लिख देता हूँ। ओके, तो अब मैं इसे रिलोड करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मैंने इको नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी मैं इको दे देता हूँ और यहाँ पर भी दे देता हूँ और यहाँ पर भी। ओके, अब मैं रिलोड करता हूँ। सो यहाँ पर देखो क्या आया है, 2023 8/2। ठीक है, तो जब डे स्टार्ट होगा तो उस समय जो टाइम स्टैम्प बनेगा, पूरा डेट और डेट के साथ जो टाइम स्टैम्प बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो जब डेट एंड होगा तो उस केस में हमारा डेट और उसके साथ टाइम स्टैम्प क्या बनेगा, तो ये बनेगा। ओके, तो 23 आवर 59 मिनट्स और 59 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड पहले का जो भी यहाँ पर टाइम है वो रिटर्न करके देगा। और एंड ऑफ मंथ यहाँ पर क्या रिटर्न करके देगा, मतलब जो आज का डेट है, मतलब जो हमारा डेट है, मतलब 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त के हिसाब से, मतलब जो हमारा मंथ अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से जो लास्ट डे होगा वो कौन सा होगा, तो हमारा 31 अगस्त हमारा लास्ट डे होगा इस मंथ का। ओके, और उसके आखिरी में जो भी हमारा टाइम स्टैम्प होगा वो मुझे रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 31 अगस्त 23 मतलब 23 यानी कि 11:59 ओके, सो ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद सेटिंग द टाइम जोन फॉर अ कार्बन इंस्टेंस। तो अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक टाइम जोन के हिसाब से डेट टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कार्बन 9 मैंने यूज़ करा है और यहाँ पर ये मुझे मिल गया कार्बन का इंस्टेंस, और उसके बाद मैंने सेट टाइम जोन यहाँ पर यूज़ किया है और उसके बाद मैंने एशिया कोलकाता पास किया है और यहाँ पर YMDHIS। तो उसके हिसाब से मुझे इस टाइम जोन के हिसाब से मेरा टाइम स्टैम्प पूरा ही रिटर्न करके देगा, मतलब। तो इसको मैं रिलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है। सो 3 तारीख रात का 1:40। ओके, सो अगर किसी स्पेसिफिक टाइम जोन के हिसाब से आपको आपका डेट टाइम चाहिए तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग इफ़ अ डेट इज़ अ लीप ईयर। तो हमारी जो डेट है क्या वो लीप ईयर में है, तो यहाँ पर इसको मुझे कुछ इस तरह से देना होगा, इफ़ लीप ईयर इको यस इन लीप ईयर एल्स नॉट इन लीप ईयर। ओके, सो मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो नॉट इन लीप ईयर, तो हमारा जो अभी का जो डेट है वो लीप ईयर में नहीं है। ओके, सो इसको मैं अब कर देता हूँ कमेंट। आगे मूव कर पार्सिंग अ डेट एंड टाइम फ्रॉम अ रिलेटिव फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखो मैंने कार्बन का पार्स मेथड यूज़ करा है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया है नेक्स्ट ट्यूसडे। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को क्या डेट होगा तो वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने अगला स्ट्रिंग लिखा है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2023, जनवरी 2023 का फर्स्ट डे, तो उस दिन क्या डेट होगा तो वो मुझे रिटर्न करके देगा। लास्ट डे ऑफ जनवरी 2023, तो जनवरी 2023 का लास्ट डे पे क्या डेट होगा तो वो मुझे रिटर्न करके देगा। तो अब मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो अब मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, सो नेक्स्ट ट्यूसडे पड़ेगा 8 तारीख को, तो यहाँ पर 8 आ गया है और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों कैलेंडर में। तो अभी अगस्त महीना चल रहा है तो 8 तारीख यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो बिल्कुल सही है। सो अगला पॉइंट है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2023, तो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2023 को ये डेट रहा होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। लास्ट डे ऑफ जनवरी 2023 को क्या डेट रहा होगा तो ये डेट रहा होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर होना चाहिए सेमीकोलन, और
यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन का नाउ मेथड यूज़ करा है और उसी के हिसाब से यहाँ पर मैनिपुलेशंस किए हैं। तो पहले हम लोग करंट टाइम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो इको $date फॉर्मेट और यहाँ पर HIS, ओके। और ये मैं तीनों करता हूँ कमेंट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसको मैं इको कर देता हूँ, रिलोड करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर ये इको करना, इको हटाना पड़ेगा ऊपर वाला। सो अभी के हिसाब से, अच्छा ये ऐड आवर्स, और यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कार्बन नाउ मेथड यहाँ पर मैंने यूज़ करा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर टाइम स्टैम्प क्या निकल रहा है 20, 31 और यहाँ पर ये सेकंड। तो इसको अभी इग्नोर कर लो, 20, 31, ठीक है। तो अगर मैं उसमें 2 घंटे ऐड करूँगा तो 20 के बाद यहाँ पर आवर में क्या हो जाएगा 22। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐड आवर क्या करेगा कि जो करंट टाइम होगा उसमें वो 2 घंटे ऐड कर देगा। तो ऐड आवर में मैंने यहाँ पर 2 पास किया तो इसलिए इसने 2 घंटे यहाँ पर ऐड कर दिए। अगर मैं यहाँ पर 4 पास करूँगा तो ये 4 घंटे ऐड कर देगा, ठीक है। तो जितना भी मैं यहाँ पर लिखूँगा, मान लो मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया तो ये 1 घंटा उसमें ऐड कर देगा। तो यहाँ पर 20 लिखा है तो इसने आवर में 21 कर दिया, तो ठीक है। तो इस तरह से ये ऐड आवर काम करेगा। अब मुझे इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ये लाइन में कमेंट कर कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इको कर देता हूँ। सो 20 में 1 आवर हम जब कम करेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो ये उसके लिए मुझे सब आवर यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से सब आवर काम करता है। और अगर मुझे मिनट में कुछ ऐड करना है तो मुझे ऐड मिनट यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर 32 मिनट्स है, ठीक है। और इसमें मैंने 10 मिनट ऐड कर दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं 10 मिनट ऐड करूँगा 32 में तो यहाँ पर 42 मिनट्स आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग मिनट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें मिनट्स में सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे सब मिनट नाम का मेथड यूज़ करना होगा। तो मान लो मुझे 3 मिनट माइनस करने हैं या 2 मिनट ही मुझे माइनस करने हैं, तो मैं रिलोड कर देता हूँ और मुझे इसको इको भी करना होगा, ओके। सो अभी 33 मिनट चल रहा है करंट टाइम के हिसाब से, और उसमें मैंने 2 मिनट माइनस कर दिए तो कितना बचा 31 मिनट। तो बिल्कुल सही चल रहा है, ओके। तो आई होप आपको टाइम से रिलेटेड मैनिपुलेशंस भी समझ में आ गए होंगे। सो आगे मूव करते हैं और इतना पूरा अनकमेंट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर कुछ ये मेथड्स हैं जो कि मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं डेट टाइम को। तो 1 बाय 1 इनको फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेट और कार्बन नाउ मेथड मैंने यूज़ करा है। सो यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन का नाउ मेथड यूज़ करा है, ठीक है। तो $date में मुझे, तो यहाँ पर मैंने कार्बन का नाउ मेथड यूज़ करा है, ठीक है। और यहाँ पर $date में मुझे कार्बन का एक इंस्टेंस मिल गया और इसी इंस्टेंस को मैंने यहाँ पर हर जगह यूज़ किया है। तो $date का टू डेट स्ट्रिंग मुझे एक डेट रिटर्न करके देगा, जो कि मुझे इसने रिटर्न करके यहाँ पर दिया है। फिर मैंने इसके बाद यूज़ करा है टू फॉर्मेटेड डेट स्ट्रिंग, तो वो मुझे कुछ इस तरह से डेट रिटर्न करके देगा। मतलब ये महीना जो होगा उस महीने का नाम यहाँ पर लिख करके देगा, फिर उसके बाद यहाँ पर डेट और उसके बाद यहाँ पर ईयर, ओके। फिर यहाँ पर मैंने यूज़ करा है टू टाइम स्ट्रिंग, तो वो मुझे एक टाइम स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, ठीक है, 24 आवर में, 24 आवर फॉर्मेट में, ओके। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया टू डेट टाइम स्ट्रिंग, तो वो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, डेट के साथ टाइम भी रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर उसने क्या रिटर्न करके दिया है, पूरा डेट दिया है और डेट के साथ साथ उसने टाइम भी रिटर्न करके दिया है। इसके बाद मैंने यूज़ किया टू डे डेट टाइम स्ट्रिंग, तो ये क्या मुझे रिटर्न करके देगा, ये पूरा मुझे डे के साथ भी रिटर्न करके पूरा डेट टाइम देगा, ओके। तो अगर यहाँ पर आप कार्बन नाउ को ना यूज़ करके कुछ और यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पार्स यूज़ कर लेता हूँ और पार्स के अंदर मैं कोई और यहाँ पर डेट डाल देता हूँ 2023 और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 02 और यहाँ पर 05 और यहाँ पर मैं एक टाइम भी दे देता हूँ, तो यहाँ पर 10:20 और 10 सेकेंड, ओके। तो अब यहाँ पर ये पूरा चेंज हो जाएगा
और ये सारा इस डेट और टाइम के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी डेट था देखो, तो यहाँ पर वो डेट आ चुका है और इस डेट के हिसाब से जो भी मंथ का नाम होगा वो मंथ का नाम यहाँ पर आ रहा है। फिर यहाँ पर जो मैंने टाइम दिया था तो ये टाइम यहाँ पर आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर डेट और टाइम के साथ पूरा स्ट्रिंग आ रहा है। फिर इसके बाद जो भी डेट के हिसाब से जो दे रहा होगा उस डेट के हिसाब से पूरा ये मुझे रिटर्न करके दे रहा है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को कार्बन लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।